अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सिकंदर शेख और आप देख रहे हैं सिकंदर राइट्स। डियर व्यूवर्स, अगर आपको सिकंदर राइट्स की वीडियो पसंद आती हैं तो अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मज़ीद पुरलुत्फ वीडियोस को एंजॉय करने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। नाजरीन, 20वीं सदी में ऐसी बासर शख्सियात गुजरी हैं जिनको इस वक्त पूरी दुनिया में मरने के बाद भी बेपनाह मकबूलियत हासिल है। इन्हीं बासर शख्सियात में से एक नाम प्रिंसेस लेडी डियाना है। प्रिंसेस लेडी डियाना का ताल्लुक इंग्लैंड के एक शाही ख़ानदान से है। ये प्रिंस ऑफ वेल शहजादा चार्ल्स की पहली बीवी हैं। चार्ल्स ऑफ वेल मौजूदा मलका बरतानिया क्वीन एलिजाबेथ के बेटे हैं। आधी से ज़्यादा दुनिया पर हुकूमत करने वाला बरतानिया इस वक्त पूरे यूरोप का सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है। ये दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ बादशाहत भी है और जमहूरियत भी। मगर रॉयल फैमिली के इख्तियारात अब भी बराए नाम हैं। इंग्लैंड में ताज बरतानिया को जो इख्तियारात हासिल हैं, वही इख्तियारात हमारे मुल्क के सदर को भी हासिल हैं। मगर रॉयल फैमिली का असर व रसूख अब भी पूरी शान व शौकत के साथ कायम है। नाजरीन, आज हम 20वीं सदी में दुनिया की छा जाने वाली प्रिंसेस लेडी डियाना के मुतालिक चंद बातें करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि लेडी डियाना का ताल्लुक वतन अजीज़ पाकिस्तान के कुछ किरदारों के साथ था। ये अपने दौर की उन चंद ख़वातीन में शामिल थीं जिनको वर्ल्ड लेवल पर जाना जाता था। आज की वीडियो में हम लेडी डियाना की इब्तदाई ज़िंदगी से लेकर उनके मशहूर मशकों तक चंद मशहूर दिलचस्प बातों पर ज़ेर हासिल करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, जो आपके लिए दिलचस्पी का बाइस हो। दोस्तों, लेडी डियाना 1 जुलाई 1961 को इंग्लैंड में पैदा हुई। ये अपनी ज़िंदगी में प्रिंसेस ऑफ वेल थीं। ये शहजादा चार्ल्स की पहली बीवी थीं। उनका ताल्लुक इन चंद शुरफा और उमरा ख़ानदानों से था जिनको पूरे इंग्लिस्तान में आला मकाम हासिल है। 1975 में उनके वालिद को एलिस स्पेंसर्स का खिताब मिला। यूं लेडी डियाना को स्पेंसर्स के नाम से जाना जाने लगा। लेडी डियाना को वर्ल्ड लेवल पर पजीराई तब मिली जब उनकी मंगनी शहजादा चार्ल्स से हुई, और उसके बाद लेडी डियाना और शहजादा चार्ल्स ऑफ वेल्स की शादी 29 जुलाई 1981 को इंतहाई धूमधाम से हुई। शादी की पुरवकार तकरीब को 750 मिलियन से ज़ायद लोगों ने टेलीविज़न पर देखा। कहा जाता है कि ये शादी टेलीविज़न पर देखी जाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी तकरीब है। शादी के चंद सालों तक हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने के बाद दोनों के दरमियान इख्तलाफात की खबरें सामने आने लगीं। मकामी मीडिया रिपोर्ट इन सब की वजह शहजादा चार्ल्स के दूसरी औरतों के साथ अफेयर्स थे। यूं इन दोनों में साल 1996 में बाकायदा तलाक हो गई। नाजरीन, ये कहानी का एक रुख है। कहानी का दूसरा रुख पेश करते हैं। डॉक्टर हसनत खान एक सेल्फ मेड पाकिस्तानी हैं। जेलम से अपनी इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद वो मेडिकल की तालीम हासिल करने के लिए इंग्लैंड गए। फिर वहीं के एक हॉस्पिटल में जॉब करना शुरू कर दी। 1995 में लेडी डियाना दुनिया की सबसे मशहूर खातून हैं। यही वो ज़माना था जब उनकी अपने शौहर से अलहदगी हो गई थी। डियाना के एक करीबी दोस्त के रिश्तेदार को हार्ट अटैक हुआ। जिस हॉस्पिटल में वो दाखिल हुई, हसनत से लेडी डियाना की मुलाकात हुई। डॉक्टर साहब की सच्चाई और मजबूत अकीदों की वजह से लेडी डियाना उनकी शख्सियत से मुतासिर हुई। पहले उन्हें अपनी रिहाइशगाह पर खाने के लिए मदऊ किया, फिर उनके हॉस्पिटल का टूर करने की ख्वाहिश का इजहार किया। डॉक्टर हसनत को बेहतर तौर पर जानने के लिए वो उनके काम को समझने की कोशिश करने लगी, और यहाँ तक कि एक दफ़ा 9 घंटे की सर्जरी में उनके साथ ऑपरेशन थिएटर में भी मौजूद रहीं। दोस्तों, लेडी डियाना अक्सर अपने दोस्तों से कहती थीं कि डॉक्टर हसनत मुझे एक आम लड़की की तरह समझते हैं, और कभी किसी बात से मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं एक शहजादी हूँ और वो मेरी ज़ात से कोई फ़ायदा उठा सकते हैं।
لیڈی ڈیانا کے متعلق ڈاکٹر حسنت وہ واحد شخصیت تھے جس سے ان کو بے پناہ سچی محبت ہوئی۔ ڈیئر فرینڈز، آج ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ لیڈی ڈیانا 1996 میں پاکستان آئیں، شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کی فنڈ ریزنگ کے لیے، لیکن ان کا ایک مقصد ڈاکٹر حسنت کے گھر والوں سے ملنا بھی تھا، اس امید کے ساتھ کہ ڈاکٹر صاحب کے گھر والے ان کو پسند کر لیں گے اور اپنا لیں گے۔ لیکن گھر والوں کی سوچ مختلف تھی۔ پہلے سے شادی شدہ عورت، پھر 2 بچوں کی ماں، اور وہ بھی غیر مسلم، ان کو قبول کرنا آسان نہیں تھا۔ ڈاکٹر حسنت لیڈی ڈیانا کو کسی غلط فہمی میں بھی نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے انہیں ہر بات صاف صاف بتا دی تھی اور وہ اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف جا کر شادی نہیں کریں گے۔ ناظرین، گھر والوں کے انکار کے باوجود بھی لیڈی ڈیانا نے ڈاکٹر حسنت سے کئی بار بات کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے شہزادی سے بالکل تعلق نہیں رکھا۔ 31 اگست 1997 میں روڈی الفائڈ کے ساتھ ایک کار حادثے میں ماری گئیں۔ آج بھی جب پرنسس لیڈی ڈیانا کے بارے میں کوئی کچھ لکھتا ہے تو روڈی الفائڈ کو ان کا بوائے فرینڈ بتایا جاتا ہے، جبکہ سچ یہ ہے کہ ڈیانا محض ڈاکٹر حسنت کو جیلس کرنے کے لیے روڈی الفائڈ کے ساتھ تعلق بڑھا رہی تھیں۔ ناظرین، سال 2013 کی ایک ہالی ووڈ فلم ریلیز کی گئی جس کا نام ڈیانا تھا۔ فلم لیڈی ڈیانا کی سچی زندگی پر مبنی تھی، لیکن فلم میں ان کی زندگی کے صرف آخری 2 سال ہی دکھائے گئے۔ اس کہانی کا فوکس صرف ڈاکٹر حسنت اور لیڈی ڈیانا کی لو سٹوری پر رکھا گیا تھا۔ فلم کے ریلیز پر ڈاکٹر حسنت کے مطابق فلم میکر نے ان سے اجازت طلب نہ کی تھی، اور نہ ہی وہ یہ فلم دیکھنا چاہتے تھے، اور نہ ہی اس فلم کے حوالے سے اپنا کوئی تعلق پیدا کرنا چاہتے تھے۔ فلم کا صرف ایک پورشن دیکھ کر انہوں نے اس بات سے اندازہ لگا لیا کہ اس میں بیشتر چیزیں من گھڑت اور جھوٹی دکھائی گئی ہیں۔ دوستو، اس فلم میں نظر آنے والے ڈاکٹر حسنت ایک بہت عام سے آدمی نظر آتے ہیں۔ ان کی شخصیت بہت مضبوط ہے۔ ان کی اپنے کام میں محنت، کمٹمنٹ، وفاداری اور سچائی سے کام لینے سے نہ صرف ان کی لیڈی ڈیانا متاثر ہوئیں بلکہ فلم کی آڈینس بھی بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ ناظرین، اس فلم میں 1-2 موقع پر لیڈی ڈیانا قرآن شریف کا حوالہ دیتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ وہ پاکستان میں والدین اور بچوں کے مل جل کر رہنے والے کلچر کو اپنے کلچر سے بہتر بتاتی نظر بھی آتی ہیں۔